ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नित्य प्रति उपनिषद आश्रम से शिव महापुराण की कथा में आज रुद्र संहिता के युद्ध खंड में आरंभ से संत कुमारो वाच एकदा वारिधि सुतो वृंदापतिरुदारधि सभार्यः संस्थितो वीरो असुरैः सर्वैः समन्वितः। एक बार समुद्र पुत्र वृंदापति वीर जलंधर अपनी स्त्री तथा असुरों के साथ बैठा था। वहाँ प्रसन्नचित्त शक्तिशाली मूर्तिमान तेजस स्वरूप दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भार्गव शुक्राचार्य जी आ गए। उन्हें आते देखकर सभी असुरों ने तथा समुद्र पुत्र ने प्रसन्न होकर सादर उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर के रमणीय आसन पर बैठे और वे असुर भी पहले की भांति बैठ गए। स्थिर तथा उत्तम शासन वाला समुद्र पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ और उस दैत्यराज समुद्र पुत्र ने सामने बैठे सिर कटे राहु के संबंध में शीघ्र ही भार्गव से पूछा। राहु के विषय में, गुरुदेव इस राहु का सिर किसने काटा, उसका कारण क्या रहा, आप ठीक ठीक कहिए। इस प्रकार समुद्र पुत्र की बात को सुनकर शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर भार्गव ने उसे सही कथानक सुनाया। राजा, अभी असुरों के सहायक महावीर जलंधर तुम सुनो, मैं संपूर्ण कथा तुमसे कहता हूं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु का प्रपौत्र और विरोचन का पुत्र महावीर धर्मात्मा राजा बलि हुआ था। जब उसने सभी देवों को हरा दिया तब वे स्वार्थी इंद्र आदि को लेकर विष्णु की शरण में जाकर अपनी बात को कहने लगे। उनकी आज्ञा से छल कर्म में कुशल देवताओं ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए असुरों के साथ संधि कर ली, समझौता। अमृत प्राप्ति के लिए विष्णु के सहायक देवताओं ने असुरों के साथ आदर पूर्वक समुद्र मंथन किया। तब दैत्यों के शत्रु इन देवताओं ने समुद्र से निकले हुए रत्न चुरा लिए और कपट से अमृत को पी गए। अमृत पान से बलवान उन इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को हरा दिया। इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिर काट डाला। सनत कुमार जी ने कहा व्यास जी से कि इस प्रकार शुक्र ने राहु के सिर कटने तथा देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन की कथा सुनाई। रत्नों की चोरी, दैत्यों की हार तथा देवताओं द्वारा अमृतपान, इनको विस्तार से सुनकर महावीर प्रतापी समुद्र पुत्र अपने पिता के मंथन की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए। मैंने राहु के सिर कटने की, देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन की और रत्नों की चोरी आज सब बात सुनी। उसने घस्मर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर शुक्र जी ने तो वृत्तांत सुनाया, वह सब उससे कहा। उसके बाद उस कुशल दूत को अभय दान देकर सम्मानित कर इंद्र के पास भेजा। समुद्र पुत्र का पर्याप्त बुद्धिमान वह घस्मर दूत सभी देवताओं से युक्त स्वर्ग में गया। वहां जाकर के वह दूत शीघ्र ही देव सभा में पहुंचकर बड़े घमंड से सम्मानित देवराज इंद्र से कहने लगा, समुद्र पुत्र सभी देवताओं का स्वामी प्रतापी महावीर शुक्राचार्य की सहायता को प्राप्त जलंधर हैं और मैं उस वीर
का घस्मर नामक दूत हूँ, परंतु मैं किसी का भक्षक नहीं हूँ। उस वीर के भेजने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। महान बुद्धि वाले जलंधर की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता है। उसने दैत्यों के सभी शत्रुओं को जीत लिया है, उसके आदेश को सुनो। जलंधर ने कहा, हे देवताओं में अधम, जलंधर ने कहा, देवताओं में अधम, तुमने पर्वत द्वारा मेरे पिता का मंथन क्यों किया? जलंधर ने प्रश्न पूछा इंद्र से कि तुमने मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? तुमने मेरे पिता के सभी रत्न ले लिए हैं, तुमने यह उचित नहीं किया। उन रत्नों को मुझे दे दो, सभी देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधम, तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, यह मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं। इस प्रकार दूत की बात सुनकर के इंद्र आश्चर्य में पड़ गया। भय और क्रोध से युक्त इंद्र उसका स्मरण करता हुआ कहने लगा कि मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को समुद्र ने अपने में छिपाया और भी मेरे शत्रुओं को उसने बचाया, इसलिए उसके सभी रत्न मैंने ले लिए। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता है, मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं। ऐसा देवराज इंद्र ने जलंधर को उत्तर दिया। समुद्र पुत्र शंख ने भी पहले मेरे साथ बैर किया था और मूर्खता के कारण और सज्जनों के साथ से छूट गया। मेरे छोटे भाई विष्णु जी ने उस पापी को मार डाला, क्योंकि वह साधु समूह का वध कर रहा था, पापी था, समुद्र के भीतर रहता था। और हे दूत, तुम शीघ्र जाओ, उस समुद्र पुत्र से समुद्र मंथन का सही सही कारण बतला दो। इस प्रकार इंद्र द्वारा लौटाया गया वह बुद्धिमान घस्मर नामक दूत जलंधर के पास आया। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही हुई सभी बातें दैत्यराज से कह दी। यह सुनकर उस दैत्य के क्रोध से होठ फड़कने लगे और सभी देवताओं को जीतने का प्रयत्न करने लगा। उस दैत्यराज के प्रयत्न करते ही सभी देवताओं, ओम पुनः सुनिए, सभी दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आ गए। वह महावीर प्रतापी सिंधुपुत्र जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ निकल पड़ा और सेना के साथ वह शीघ्र ही इंद्रलोक में पहुंचा। तब जलंधर ने शंख बजाया, चारों ओर से वीर गरजने लगे। वह दैत्य सभी वीरों के साथ सिंहनाद करता हुआ नंदन वन में टिक गया। नगर को घेरकर स्थित उस सैन्य बल को देखकर सभी देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़े। उसके बाद देव दानव सेना का मूसल, परिग, बाण, गदा, परशु, शक्ति आदि को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ। वे एक दूसरे को मारने के लिए आपस में दौड़ने लगे। क्षण भर में दोनों ही सेनाएं खून से लथपथ हो गईं। गिराए जाते हुए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से वह रणभूमि ऐसी शोभित हो रही थी जैसे सायंकाल के लाल बादल छा गए हों। युद्ध भूमि में मरे हुए दैत्यों को भार्गव ने संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित जल द्वारा पुनः जीवित कर दिया। द्रोणाचल से दिव्य औषधि को लेकर अंगिरा ऋषि ने भी देवताओं को पुनः जीवित कर दिया। अंगिरा ऋषि ने युद्ध में देवताओं को पुनः उस प्रकार जीवित हुआ देखकर जलंधर क्रुद्ध होकर भार्गव से कहने लगा, जिन देवताओं को मैंने मार दिया वे फिर कैसे जीवित हो जा रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आपके अतिरिक्त कोई मृत संजीवनी विद्या नहीं जानता है। सिंधु पुत्र की इस बात को सुनकर दैत्य गुरु शुक्र ने प्रसन्न होकर जलंधर से कहा कि हे तात, अंगिरा ऋषि द्रोणाचल से दिव्य औषधि को लाकर जीवित कर दे रहे हैं, यह सत्य है। यदि हे तात तुम अपनी विजय चाहते हो
तो शीघ्र द्रोणाचल को बाहों से उठाकर समुद्र में डुबो दो। गुरु भार्गव की बात को सुनकर वह दैत्यराज वहां गया जहां यह पर्वतराज था। दोनों बाहों से शीघ्र ही द्रोणाचल को लेकर उसे समुद्र में डुबो दिया। शिवजी के तेज के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। वह महावीर सिंधुपुत्र फिर बहुत सी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आया, विविध अस्त्रों से देवताओं को मारा और देवताओं को घायल देखकर देव पूज्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। ओम गुरु द्रोणाचल पास गए। वहां उन्होंने द्रोणाचल को नहीं देखा। गुरु ने यह जाना कि द्रोणाचल का अपहरण दैत्य ने किया है। तभी भार्गव भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहने लगे, हे देवताओं, आज सब भाग जाओ। उस महान द्रोणाचल को उस समुद्र पुत्र दैत्य ने नष्ट कर दिया है। रुद्र के अंश से उत्पन्न सभी देवताओं को मारने वाला यह जलंधर नामक महादैत्य जीता नहीं जा सकता है। देवताओं, यह जैसे पैदा हुआ, जैसा इसका प्रभाव है, मैंने जान लिया है। इसकी उत्पत्ति इंद्र द्वारा किए गए शिवजी के अपमान से हुई है। आप लोग याद कीजिए, देवगुरु के वचनों को सुनकर भयभीत होकर देवताओं ने विजयी होने की आशा छोड़ दी। दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित होकर वे इंद्र आदि सभी देवता धैर्य छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। समुद्र पुत्र वह दैत्य देवताओं को भागा हुआ देखकर शंख भेरी बाजे के साथ जय जय शब्द के साथ अमरावती में प्रवेश कर गया। उसको नगरी में आया हुआ देखकर इंद्र आदि देवता उस दैत्य के भय से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाके छिप गए। तब जलंधर इंद्र आदि पदों पर शुंभ आदि दैत्यों को नियुक्त कर स्वयं देवताओं की खोज में निकल पड़ा। शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने देव जलंधर युद्ध वर्णन नाम 15 अध्याय। ओम शिवार्पणमस्तु।